प्रश्नावली 2.4 का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। px बराबर 2x की पावर 3 जमा में x की पावर 2 माइनस 2x माइनस का 1 और gx बराबर x जमा में 1। हमने बताना है कि ये gx जो है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। gx का हम ज्ञात करेंगे शून्यक, तो gx का शून्य क्या होगा। gx का शून्यक x जमा में 1 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ x बराबर -1। और ये x बराबर -1 का मान हम px में रख देंगे। यदि px x बराबर -1 के मान पर 0 आ जाता है तो x जमा 1 यानी कि gx px का गुणनखंड है, नहीं तो gx px का गुणनखंड नहीं है। तो 2 गुना में x की जगह पर माइनस का 1 की घात 3 जमा में -1 की घात 2 -2 -1 बराबर 2 गुना में -1 की घात 3 है तो ये माइनस का ही रहेगा, 1 गुना 1 गुना 1 1 ही रहेगा, जमा में -1 की घात 2 है, घात 2 है तो ये जमा का हो जाएगा। माइनस के 2 को माइनस के 1 से गुना करेंगे तो जमा का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया -2, प्लस माइनस की गुना करेंगे माइनस। दो अलग अलग चिन्हों की संख्याओं की हम गुणा करते हैं तो वो माइनस हो जाती है, और दो एक जैसे चिन्हों की संख्याओं की गुणा करते हैं तो वो जमा का हो जाता है। तो -1 के साथ ये जमा का 1 कैंसिल हो गया और -2 के साथ जमा का 2 कैंसिल हो गया, तो ये अब हमारे पास आ गया 0। अतः शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर 0। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास px का gx गुणनखंड हो गया क्योंकि शेषफल 0 आ गया, अतः gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये आपका इस तरह से प्रश्न हल हो गया। इसी का दूसरा भाग px बराबर x की 3 जमा में 3x की 2 जमा में 3x जमा में 1 और gx दिया हुआ है x जमा में 2। gx यदि px का गुणनखंड है तो ये इसको पूरा पूरा भाग कर देगा। पूरा पूरा भाग करने का मतलब है शेषफल 0 होगा। तो gx का शून्यक निकालेंगे तो x जमा में 2 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -2। अब हम px का मान निकालेंगे x बराबर -2 पर, यानी कि x को हम -2 के साथ बदल देंगे। -2 की घात 3 जमा में 3 गुणा में -2 की घात 2 जमा में 3 गुणा में -2 और जमा का 1 बराबर -2 की घात 3 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 8 -8 जमा में 2 की घात 2 4 हो जाएगा और जमा का होगा, और 4 तिये 12। इसको मैं सीधे हल कर रहा हूँ, आप एक लाइन और लिख सकते हैं। 3 की और माइनस के 2 की गुना करेंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्हों की संख्याओं की गुना करेंगे तो माइनस आएगा। 3 दूनी 6 जमा का 1 बराबर, यहाँ पर हमारे के पास क्या आ गया 8 भी घटा का और 6 भी घटा का, 14 घटा का आ गया और जमा में 12 और 1 13 आ गया। तो 14 में से 13 घटेंगे यानी कि घटा का 1 बच जाएगा। जमा के 13 है और घटा के 14 है, घटा का हमारे पास 1 ज़्यादा है तो 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल जो हमारे पास आया वो शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अतः
जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। अगला तीसरा पार्ट देखें, पी एक्स बराबर एक्स की 3 घटा में 4 एक्स की 2 जमा में एक्स जमा में 6, जी एक्स बराबर एक्स घटा में 3। तो यहाँ पर जी एक्स का शून्य क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 3। एक्स घटा के 3 को बराबर के शून्य रखेंगे तो एक्स बराबर 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स का मान x की जगह 3 रख के ज्ञात करेंगे। तो P3 बराबर होगा 3 की घात 3 घटा में 4 गुना में 3 की घात 2 जमा में 3 जमा में 6 बराबर 3 तिया 9 तिया 27। 3 की गुना 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 और माइनस के 4 की गुना 3 की घात 2, 3 तिया 9 जमा का 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। 27 और 9 दोनों जमा के हैं तो ये हो जाएगा 36 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 4 निमा 36। तो 36 घटा के 36 हो गया 0। अतः शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर आ गया 0 के। तो जी एक्स क्या हुआ, पी एक्स का गुणनखंड है। गुणनखंड शेषफल यदि 0 आ जाता है तो हमारे पास जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया दूसरा प्रश्न और इसके तीनों भाग। x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 का शून्यक पी एक्स को 0 बना देगा। तो x घटा में 1 बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1। तो x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो P1 कितना होगा, बराबर 0 के। अब हम प्रश्न में दिए गए जो भी समस्याएं हैं उनमें k का मान ज्ञात कर लेंगे। पहला पार्ट है px बराबर x की 2 जमा में x जमा में k। हमें पता है कि P1 बराबर 0 होगा, तो P1 बराबर 1 की 2 जमा में 1 जमा में k बराबर 0। ये P1 जो है वो 0 के बराबर रख देंगे। अब इसको छोड़ देंगे, ये 1 जमा 1 2 जमा में k बराबर 0, तो k बराबर माइनस का 2। हमने k के मान ज्ञात करने हैं इस पूरे प्रश्न में। दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। दूसरा पार्ट दिया हुआ है px बराबर किसके, 2x की 2 जमा में kx जमा में वर्गमूल 2 और x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ कि P1 बराबर होगा 0 का, तो x की जगह 1 रखेंगे, 2 गुना में 1 की घात 2 जमा में k गुना में 1 जमा में वर्गमूल 2, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से आ गया ये 2 जमा में k जमा में वर्गमूल 2 बराबर 0। तो k बराबर किसके आ जाएगा, माइनस के 2। ये 2 उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का, और ये माइनस के वर्गमूल 2। ये k का मान आ गया। px बराबर दिया हुआ है k x की घात 2 माइनस के वर्गमूल 2x जमा में 1। इसका गुणनखंड है x घटा में 1, तो P1 बराबर आ जाएगा k 1 की घात 2 माइनस वर्गमूल 2 गुना में 1 जमा में 1 बराबर
शून्य। तो यहाँ पर ये आ गया के बराबर, ये वर्गमूल 2 यहाँ पर घटा का है, ये उस तरफ लेके जाएंगे तो ये जमा का हो जाएगा, और ये जमा का 1 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे घटा का हो जाएगा। तो के बराबर वर्गमूल 2 घटा में 1, ये के का मान आ गया है। ठीक इसी तरह से अगला चौथा पार्ट इसका पी एक्स बराबर के एक्स की 2 माइनस के 3x जमा का के दिया हुआ है। यहाँ पर के 2 मान दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x का मान आप देखें। P1 बराबर के 1 की घात 2 घटा में 3 गुना में 1 जमा में के, और ये बराबर होना चाहिए शून्य के, क्योंकि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। तो के घटा में 3 जमा में के बराबर शून्य। एक के ये और एक के ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। ये घटा का 3 उस तरफ जाएगा तो 3 रह जाएगा, तो के बराबर 3/2। ये के का मान आ गया 3/2। कब? जब x घटा में 1 पी एक्स का एक गुणनखंड दिया हुआ है।